Give a call to your father and say I love you to them. Abhi it will be very awkward. I have blocked my father. I still don't believe it कि मैं दिलजीत दोसांझ से मिली हूँ. मैंने जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिली, मुझे लगता है सबसे ग्राउंडेड, सबसे वेल मैनर्ड आदमी जो होते हैं ना, he deserves where he is. मैं अपने आप को मिरर में इतना देखती नहीं थी और मुझे ऐसा लगता था मेरा एक पार्ट का फेस अच्छा एक पार्ट का नहीं है. तो आई हैव कम अ लॉन्ग वे जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ. मेकिंग वीडियोज रियली हेल्प्ड मी. तेरी किस्मत दा लिखिया तेरा तो कोई खो नहीं सकदा, जे उस दी मेहर होवे तो तेनू ओ भी मिल जाए जो तेरा हो नहीं सकदा. Welcome to Cards for Humanity, where rules are simple. Read the card and answer the question, or take a shot if you want to skip any question. So let's go. 3 words that describe you the best. I'm very cheerful, I'm ambitious, I'm sensitive. If your younger self would ask you, are you happy? What would you say? तो मुझे बचपन में ऐसा होता था कि मैं अपने आप को मिरर में इतना देखती नहीं थी और मुझे ऐसा लगता था मेरा एक पार्ट का फेस अच्छा एक पार्ट का नहीं है. तो आई हैव कम अ लॉन्ग वे जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ. मेकिंग वीडियोज़ रियली हेल्प्ड मी. येस, आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई और मुझे सच में लगता है कि अब मैं सुंदर हूँ. गिव अ कॉल टू योर फादर एंड से आई लव यू टू देम. अभी आई कांट कॉल माई फादर राइट नाउ क्योंकि अभी घर पे मैं झगड़ा करके आई हूँ. सो इट इज़ लाइक अभी इट विल बी वेरी ऑकवर्ड. आई हैव ब्लॉक्ड माई फादर. So anytime I fight with my father, either he blocks me or I block. तो अगर मेरा और मेरे पापा के बीच में झगड़ा होता है तो मैं हर जगह से उनको ब्लॉक कर देती हूँ और वो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं. और मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ है कि ये ट्रेट मुझे उनसे आया है क्योंकि इवन ही यूज्ड टू ब्लॉक. ऐसे गुस्से में आके सिर्फ ब्लॉक कर देंगे. तो अभी तो मैं पापा को नहीं कॉल करने वाली. What's a coping mechanism you are scared to let go of? My writing. This is my biggest coping mechanism. मैं जब भी गुस्से में होती हूँ, गाली देने का मन होता है, मैं लिख देती हूँ. कितनी पोएम्स है जो मैंने कभी बोली नहीं, ना कभी किसी को सुनाई है, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी पोएट्री में गाली भी मैं लिख देती हूँ. तो पर yeah, this is my coping mechanism and I don't want to let go of. A moment in your life when you felt disrespected. I was in a show and I was performing और there was this very old uncle. उनको मेरा परफॉर्मेंस नहीं पसंद आया होगा एंड दे वर लाइक रैंडम ऑडियंस. वो मेरी ऑडियंस नहीं थी. सो आई वाज परफॉर्मिंग, आई वाज नरेटिंग अ स्टोरी और रैंडमली दिस अंकल स्टूड अप एंड सेड कि ये सब छोड़ो, शायरी सुनाओ, अरे मेन काम करो. एंड आई वाज लाइक मैं सुना रही हूँ आपको, आप रुको तो सही. And he didn't even listen to me. And when I completed my whole performance, he stood up and he said कि organizers को तेज चिल्ला के बोला कि thank God इसने ख़त्म कर दिया. And sometimes I feel कि you have to respect elders. पर कभी कभी ऐसा भी होता है that when they don't behave in a certain way, they are, I feel कि respect age से नहीं पाई जाती, I feel behavior से पाई जाती. And at that time I really felt very disrespected because I know कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं होता. There's so many performers. Even when you go to a concert, I hated when Coldplay के time people used to make reels around Jasleen Royal कि उनकी performance अच्छी नहीं है, ये है वो है. It takes a lot of guts, a lot of power to be on the stage. और इतने लोग जब होते हैं और आपको जब सामने से कोई एक इंसान भी उठ के बोलता है अरे तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, भाई आपको नहीं पता कि स्टेज वाले के ऊपर क्या बीत रही होती है. सो दैट टाइम आई रियली फेल्ट डिसरिस्पेक्ट. इफ योर लाइफ कुड बी डिस्क्राइब्ड विद अ पीस ऑफ पोएट्री, व्हिच पोएम वुड यू पिक? ये गुरु ग्रंथ साहिब जी ने लिखा था कि तेरी किस्मत दा लिखिया तेरा तो कोई खो नहीं सकदा, कि तेरी किस्मत दा लिखिया तेरा तो कोई खो नहीं सकदा, जे उस दी मेहर होवे तो तेनू ओ भी मिल जाए जो तेरा हो नहीं सकदा. इट केम टू मी एट अ वेरी राइट टाइमिंग. ऐसा होता है ना, मैं उस टाइम स्ट्रगल कर रही थी. आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड आई वॉज गिविंग ऑडिशन आफ्टर ऑडिशन. मैं पापा को इरिटेट होकर कॉल करती थी, मम्मी को करती थी कि यार मम्मा क्यों नहीं हो रहा. माई फैमिली यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड. आई वॉज लिविंग अलोन इन बॉम्बे और इस टाइम मैं एकदम ऐसा वो हो चुकी थी. Even when you are into acting industry, there's a lot of things that should not happen to a girl, but it happens. And उस टाइम मैं बहुत इरिटेट हो गई थी and this randomly came on my feed and मैंने उसको वॉलपेपर बना लिया था and I just started believing in किस्मत, I started believing in faith, universe. और सच में ऐसे कभी कभी मुझे लगता है कि let go करना
लाइफ में गिव्स मिराकल, आपको लाइफ में से गिफ्ट्स मिलते रहते हैं व्हेन यू स्टार्ट लेटिंग गो थिंग्स. सो दैट पोएट्री रियली हेल्प्ड मी. व्हाट्स अ रिलेशनशिप डील ब्रेकर फॉर यू? समवन हु इज़ जेलस ऑफ मी. मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी लाइफ में जेलसी, और जो लॉयल नहीं हो. और यस, बेसिकली मेरे डील ब्रेकर्स अब बहुत बेसिक में आ चुके हैं, क्योंकि मैंने देख लिया कि लड़के ज़्यादा मांगोगे तो कोई नहीं मिलेगा. तो मेरे बहुत बेसिक चीज़ है, अब मुझे बस लॉयल्टी चाहिए, और जो मुझसे जल लेना बस मुझे वो चाहिए. बाकी आई एम जस्ट हैप्पी विथ एनी बॉय. 3 things that you do in love. I become very obsessed with them. I call them almost after every 2 hours just to check in. और I'm very much ऐसे, मुझे गिफ्ट देना अच्छा लगता है, तो my love language is like gifting, randomly sending something. I just love and I just want to be in love for the rest of my life. What's the most painful thing you have said to someone you love? That I don't love you. And there are situations, ऐसा होता है ना कभी कभी, you can't say to them कि I still love you, but for the ego. Read out the last text from your ex. मेरा first shot, और मैं भूल ही गई थी, तो I can still have shot. Have you ever lost a friendship you thought would last forever? So I was in girls' school. When you are in girls' school ना, there's so many friends you lose. मतलब इतनी लड़कियों के साथ problems होती है. Then you also make up. It's like full, मतलब एकदम ऐसे ही होती है ना, अपनी girl gang वैसा होता है. बट ऑनेस्टली गर्ल्स स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है टू लेट थिंग्स गो. तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जो कोर फ्रेंड्स ग्रुप है, हमने कभी एक दूसरे का साथ छोड़ा है, और जो छूटते गए उनको हमने कभी इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया. तो नहीं, आई नेवर रियली लॉस्ट समवन इन फ्रेंड्स जो मुझे लगता था कि ये रहेंगे. जो हमारा गर्ल्स ग्रुप का नाम, एक्चुअली आई ओनली केप्ट इट. आई वाज ऑब्सेस्ड विथ बारबीज डॉल्स. तो मैंने मेरे ग्रुप का नाम भी प्रिंसेस ग्रुप रखा था. एंड दे गेट लाइक ये क्या लड़की है, पर ये लोग सब सुनते हैं बिकॉज मेरे उस ग्रुप में भी सबसे छोटी मैं हूँ. तो दे ऑलवेज लाइक बेबी मी की ठीक है पागल है तो सुन लेते हैं. बट दैट वाज आवर ग्रुप नेम. एंड बीटी प्रिंसेस ग्रुप हमने इसलिए रखा बीटी क्योंकि हम लोग जब भी लाइफ में प्लान बनाए ट्रिप्स के, वो कभी नहीं हुए, तो फिर हम लोगों ने चेंज कर दिया कि ये लोग बीटी देते हैं. सो या, माई गर्ल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई थिंक इवन कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरी बिग पार्ट. और मुझे किसी लड़के ने आज तक कंसिस्टेंसी नहीं दी है जितना मेरी लड़कियों ने दी है. स्पेल द स्टोरी बिहाइंड दिस पिक्चर. So this is the picture and I'm so proud of this picture. I still don't believe it कि मैं दिलजीत दोसांझ से मिली हूँ. No one really knew कि मैं मिलने वाली हूँ, क्योंकि even in my management team, my manager, my whole team, they didn't knew उस time. मैंने किसी को नहीं बताया था. मैंने अपनी सिर्फ फैमिली को बताया था, मम्मी पापा को. And it happened and it was the most unbelievable moment of my life and he is so sweet. मतलब मैंने जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिली, मुझे लगता है सबसे ग्राउंडेड, सबसे वेल मैनर्ड आदमी जो होते हैं ना, वो एक्चुअली इज़ वेरी, ही डिज़र्व्स वेयर ही इज़, और ही इज़ वेरी नाइस. मैंने कितनी बार उस पूरे स्क्रिप्ट में फंबल करा. ही वाज लाइक कोई बात नहीं, करते रहो. एंड आई लव्ड हिम. मतलब पर मैं उनको कभी बोल ही नहीं पाई. जब आप मिलते हो ना ऐसे लोगों से, तो ऐसा उस टाइम आप डर जाते हो, पर मुझे उनको बोलना था लाइक भाई आप तो बहुत बड़े इंसान हो. तो या, व्हाट्स एन अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ योर्स? भाई मेरी कोई इतनी ड्रीम्स पूरी नहीं हुई है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं एकदम ही सितारों के बीच में बैठी हूँ. दिस गर्ल कॉल्ड ओलिविया रॉड्रिगो. भाई शी इंस्पायर्ड मी अ लॉट बिकॉज आई थिंक शी वाज 17 जब उसका मैसिव हार्ट ब्रेक हुआ था कोविड में. एंड शी स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक एंड शी मेड म्यूजिक घर पे बैठे बैठे. वन ऑफ द लेबल दे रिकग्नाइज्ड हर एंड ड्राइवर्स लाइसेंस उनका जो फर्स्ट था, and it became like world popular. So by 18 years old she was like पूरे world में known. So I get inspired a lot from these kind of girls. और मुझे jealousy भी होती है, और मुझे ऐसा लगता है I'm very slow in my life, और मुझे बस ऐसा लगता है कि जहाँ पे मुझे पहुँचना चाहिए इस उम्र तक वहाँ पे नहीं हूँ. But I feel कि I want to work towards it. I want to reach where Olivia is. Like you're looking around stadium and everyone is cheering your name. पर उसके लिए I think मेहनत करनी पड़ती है, which I'm lacking. तो मुझे मेहनत करनी चाहिए पहले, उसके बाद मैं ये सब बोलूँगी इंटरव्यू में आके. Speak to your future self. Say one hope, one warning and one wish.
I don't know whatever I'll be in the future. I hope I'm happy. And I don't want to speak to her right now. भाई काम कर ले तू बस. और I just hope I'm mentally at peace. And I'm hoping that I will be in love that time also. और बाकी मुझे future self से कुछ बात ही, मुझे past और future की कोई ऐसे बोलते ना, I don't want to go into the past also. I just hate whatever happened. अब जो आगे भी होगा मुझे नहीं पता, so I just want to be here right now. What's a song that gives you instant comfort? So अभी recently मुझे बहुत पसंद आ रहा है वो वाला गाना, ओ सनम. शाम सवेरे तेरी यादें आती है, याद ना यूं तड़पाती है. ओ सनम मोहब्बत की कसम. Hi, I'm Ruchika Lohia. I'm here with Via Yuva at Cards for Humanity and I had a wonderful time. मुझे इतना मज़ा आया. I just hope कि आप लोग को मज़ा आया हो. If you know me, I do shows, I do poetries and I have my own show which is called Chika on Roll. And मैं हर city में आती हूँ India में. I've done a whole India tour last year. I'm on it right now. So you can go check out my profile and I'll see you.